अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की रॉयल फर्नीचर की बेमिसाल पेशकश। जी हाँ, अब पाइए जहेज का मुकम्मल सामान 85,000 और 65,000 में। ये दोनों पैकेजेस में आपको मिलेंगे पूरे 25 आइटम। जी हाँ, घर की जरूरियात का मुकम्मल सामान पाइए। मजबूत, टिकाऊ और शानदार क्वालिटी का फर्नीचर हमसे हासिल कीजिए। रॉयल फर्नीचर, अपोजिट मीर आलम पार्क, MM पहाड़ी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। प्रोपराइटर मिस्टर अफरोज खान। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में एकसा सिविल ड्रेस के निफाज से मुतालिक दाखिल को मुस्तरद कर दिया और समाज से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे, हिजाब मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी के हामी अश्वनी उपाध्याय के बेटे निखिल उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की, जिसमें मुतालबा किया गया कि तालीमी इदारों में एकसा ड्रेस कोड नाफिज किया जाए। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सदांशु धौली की बेंच ने इस मामले पर समाज से इनकार करते हुए कहा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे अदालत में लाया जाए। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवाकंटी कविता ने यूम इंतजाम के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र बीजेपी लीडरों से ट्विटर पर सिलसिलावार ट्वीट करते हुए इफ्तिसार किया कि क्या तहरीक आज़ादी में आपका क्या किरदार है और इसी तरह हैदराबाद के इंतजाम और तेलंगाना तहरीक में आपका क्या रोल रहा है। रुकन कौंसिल कविता ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के आज हैदराबाद दौरे के पेश नज़र बीजेपी और इनके पार्टी कायदीन को इन सवालात का जवाब देना चाहिए। बीजेपी इंतखाबी जश्न के फितरी उसूल पर अमल करते हुए रियासत में तेलंगाना की तारीख को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह आदत है कि वो मुल्क की रियासतों में दौरा करते हुए आवाम से वादा करते हैं और फिर इनको धोखा देते हैं। कविता ने बताया कि वो तेलंगाना नहिती बेटी नहीं होने की हैसियत से इनके जवाबात की मुंतज़िर हैं। दुख्तर वज़ीर आला ने बताया कि बीजेपी ने मुल्क में आवाम को इनके हुकूक फराहम करने के लिए कुछ नहीं किया। हम आहंगी, इत्तेहाद, अवामी ताकत ये तेलंगाना की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला के सियासत से इज़हार तशक्कुर करते हैं जिन्होंने हमेशा तेलंगाना के वजूद के लिए जद्दोजहद की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर गवर्नर तेलंगाना के अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इनको मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सालगिरह की मुबारकबाद का मकतूब वज़ीर आज़म को रवाना किया, जिसमें उन्होंने मोदी की बेहतर सेहत और तवील उम्री के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के अवाम और मेरी तरफ से आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपको बेहतर सेहत और तवील उम्र दे ताकि आप कई बरसों तक मुल्क की खिदमत कर सकें। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद रिशब्बीर ने कामारेड्डी के इंदिरा गांधी चौराहे पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे के सामने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद रिशब्बीर ने कहा है कि साल 1956 में ज़बान की बुनियाद पर तेलंगाना इलाके को आंध्र प्रदेश में ज़म कर दिया गया था। ताहम कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की कोशिशों से तेलंगाना की अलहदगी अमल में आई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अलहदगी के लिए जो तहरीक चलाई गई इसमें कामारेड्डी सबसे आगे था। 1969 की तेलंगाना तहरीक में इसी कामारेड्डी में एक किसान पुलिस फायरिंग में शहीद हुआ था। इसलिए कामारेड्डी शहर तेलंगाना तहरीक का गढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी किला है। तेलंगाना तहरीक के दौरान इस हलके से तेलंगाना की तायद में दिगर हलकों के मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुछ लोगों में आज भी निज़ाम के रज़ाकारों का खौफ है। उन्होंने इस खौफ से निकलकर दिलेरी से बाहर आने की ज़रूरत है। उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकजी वजारत सहियात व सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद लिबरेशन डे के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम की ख्वाहिश है कि सरकारी तौर पर योम आज़ादी तेलंगाना मनाया जाए, लेकिन वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी तौर पर योम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब अब तक नहीं मनाई। 75 सालों में किसी हुकूमत ने योम आज़ादी नहीं मनाई। कुछ दूसरे नामों से जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना आज़ादी के नाम पर जश्न मनाए जाएं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज तेलंगाना आज़ाद हुआ है। इख्तिदार में रहने वाले अगर इन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने सरकारी तकारीब नहीं मनाते हैं तो ये तेलंगाना को धोखा देने के मुतरादिफ है।
مملکت مین یوم الحب الوطنی کے حوالے سے عوام کے علاوہ مقامی اور خارجی تاجرین مین بڑا جوش و خروش رہتا ہے۔ تاجرین اپنی اشیاء پر خصوصی ڈسکاؤنٹ پیش کرتے ہیں اور خصوصی پیشکش پر قومی پرچم یا ملک کے قائدین پر تصویر استعمال کرتے ہیں۔ امسال اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ تجارتی اشیاء پر سعودی پرچم کا استعمال قانوناً منع ہے۔ افراد ہو یا ادارہ، کسی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت تجارت نے یوم وطنی نیشنل ڈے کے حوالے سے جمعے کو بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی فرد یا تجارتی اداروں کو تحائف، تشہیری لٹریچر، مصنوعات، سامان اور تجارتی مقبوضات پر اللہ تعالیٰ کا نام، کلمہ توحید، سعودی ریاست کا لوگو، 2 تلواریں اور کھجور، قائدین اور عہدیداروں کی تصویریں استعمال کرنا منع ہے۔ ایک لڑکی کے اکاؤنٹ سے OTP یا میسج کے بغیر 9 لاکھ روپے سے زائد رقم اڑا لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع وقار آباد پوڈرا منڈل کے ایک موضوع سے تعلق رکھنے والے جگیا نے اپنی بیٹی دیپیکا کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے جمع رکھے تھے۔ رقم کی ضرورت پڑنے پر کل باپ بیٹی بینک پہنچے تو پتہ چلا کہ کھاتہ خالی ہے۔ تفصیلات حاصل کرنے پر معلوم ہوا کہ 9,33,000 روپے بہار کے ایک شخص نے نکال لیے ہیں۔ انہوں نے ضلع SP سے اس بات کی شکایت کی۔ پولیس کے پوچھنے پر طالبہ نے بتایا کہ اسے نہ ہی کوئی OTP آیا اور نہ ہی میسج، پھر بھی اکاؤنٹ سے رقم نکال لی گئی۔ طلبہ نے کہا کہ اس نے کوئی آن لائن لنک بھی کلک نہیں کیا تھا۔ اس کیس کی تحقیقات سائبر کرائم پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پولیس اس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت